गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाल बांगर्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 6 के लिए है, जिसमें मैं आपको आपका नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो है शहज़ादा असनम जिसका नाम है, ये जो है वलसोरा नामक राज्य की एक कहानी है, जिसमें वलसोरा के जो सुल्तान हैं वो बहुत अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके कोई शहज़ादा नहीं होता है। इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। और एक बार की बात है कि वो अपनी सभा में बैठे होते हैं, तभी मंत्रीगण उनसे ये बात पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों रहते हैं। तो वो अपनी बात जो है अपने मंत्रियों को बताते हैं और कहते हैं कि जो है क्योंकि हमारा कोई सुल्तान नहीं है, इसलिए वो बहुत अधिक दुखी रहते हैं। थोड़े ही समय के पश्चात उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम जो है वो असनम रखते हैं। असनम स्वभाव से बहुत ही आलसी होता है। वो क्योंकि इतना पैसा है, इसलिए वो हमेशा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। तो थोड़े समय के पश्चात जो सुल्तान होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान के मृत्यु के 7वें दिन जो है असनम का राज्याभिषेक होता है और उसे राजा बनाया जाता है। राजा बनाए जाने के साथ साथ वो, क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है, राज्य में भी दुख का माहौल है, तो इसी कारण जो है असनम और भी अधिक दुखी रहता है और परेशान भी रहता है, क्योंकि उसके पास जितनी भी धन संपत्ति होती है वो सब अपने गलत कामों में खर्चा कर देता है और संपत्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो एक समय की बात है कि शहजादा जो है सो रहा होता है, तब सपने में एक बूढ़ा सुल्तान आके उसको, एक बूढ़ा बाबा या एक बूढ़ा सुल्तान कहते हैं, कि आके वो उससे कहता है कि जो है तुम उदास क्यों होते हो, हर गम के बाद खुशी का माहौल ज़रूर आता है, तो उठो और काहिरा जाओ, और काहिरा में जो है तुम्हारा सौभाग्य जो है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो असलम जो है सुबह उठते ही अपने स्वप्न के बारे में अपनी माँ को बताता है, और राज्य का सभी भार जो है वो अपनी माँ के हाथों में सौंप कर वो जो है काहिरा के लिए निकल पड़ता है। काहिरा पहुँचने पर जो है वहाँ पे उसे फिर एक स्वप्न दिखाई देता है, और जो है क्योंकि वो बहुत अधिक थक गया होता है, वो सो जाता है। स्वप्न में वो देखता है कि जो है वही बूढ़ा आदमी आके उससे कह रहा है कि असलम मैं तुम्हारे धैर्य की जो है परीक्षा ले रहा था, और अब तुम सफल हुए। अब तुम वलसोरा फिर से लौट जाओ, और लौटने पर जो वहाँ पे एक कमरा है, उस कमरे में फावड़ा और कुदाली लेकर अपने पिता के कमरे की खुदाई करना, और वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। शहजादा असलम घड़बड़ा कर उठता है और जो है बूढ़े की बातों पर विचार करता है, फिर वलसोरा लौट पड़ता है। वलसोरा पहुंचकर अपनी माँ को फिर से वो सपने के बारे में बताता है, और साथ ही साथ पिता के कमरे की खुदाई भी करने लगता है। काफ़ी गहरी खुदाई करने पर जो है उसे एक लोहे का छल्ला दिखाई देता है, और जैसे ही वो उस वो छल्ला जो था वो एक पत्थर के ऊपर लगा था, और उस छल्ले को जैसे ही वो उठाता है तो उसे बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियाँ जो हैं वो किसी तहखाने की तरफ जा रही होती हैं। तो असलम जो है एक मोमबत्ती लेके उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है, और साथ ही साथ वहाँ देखता है कि एक बहुत बड़ा सा कमरा है, जिसमें चारों तरफ धन ही धन है। उस कमरे में जो है वो 9 चबूतरे बने हैं, और हर चबूतरे के ऊपर एक प्रतिमा खड़ी हुई है, और प्रतिमा के मस्तक पर एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ है। वही रेशम का एक कालीन बिछा हुआ है, और उस पर ये लिखा हुआ है कि प्यारे बेटे, इन प्रतिमाओं से 1000 गुनी अधिक एक और सुंदर एक प्रतिमा और भी संसार में है। यदि तुम उस प्रतिमा को पाना चाहते हो तो ईरान के तेहरान नगर में जाकर मेरे पुराने दास मुबारक से मिलो। तो ऐसा पढ़कर जो है असलम तेहरान जाने का निश्चय करता है। उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई और तेहरान के लिए चल पड़ा।
तेहरान पहुंचकर जो है असलम की मुलाकात जो है वहाँ मुबारक से होती है, और मुबारक जो है वो वहाँ का बहुत अधिक एक अमीर आदमी है। असलम ने उन प्रतिमाओं के वाली बात जो थी और नवी प्रतिमा वाली बात सारी मुबारक को बताई, और मुबारक यह सुनकर उसको विश्वास हो गया कि वो बसोरा के सुल्तान का ही लड़का है और वो उसकी मदद भी करता है। इसलिए वह दूसरे दिन उसे लेकर प्रतिमा की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते एक झील के किनारे पहुंचते हैं दोनों। झील के किनारे बैठकर मुबारक ने कहा, शहजादे हमें साहस के साथ काम लेना होगा। झील के पार जो है वो आत्माओं के सुल्तान का राज है। हम आत्माओं के सम्राट हमें आत्माओं के सम्राट से मिलना है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि इस झील को पार करने के लिए जो नाविक आएगा उस नाविक से तुम किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करोगे। यदि बातचीत करोगे तो वो तुम्हें बीच में ही मार डालेगा, क्योंकि वो जो उसे लेके जाने वाला नाविक होता है वो बहुत ही अजीब होता है। थोड़े समय के पश्चात एक नाविक आता है जो कि नाव चलाता हुआ उनके पास आता है। उसका जो शरीर होता है वो शेर का होता है और जो सर होता है वो हाथी का होता है। वो बड़ा ही अजीब था, लेकिन क्योंकि उसको पहले से ही बोल दिया गया था कि जो है कुछ बातचीत नहीं करनी है, तो इसलिए जो असलम होता है बिल्कुल चुपचाप बैठता है। उसके चुपचाप बैठने के कारण ही वो जो है उन दोनों की मदद करता है और उसे झील के पार उतार देता है। तो इस तरह से दोनों लोग जो है आत्माओं के सम्राट से मिलने के लिए पहुंचते हैं। चलते चलते एक ऐसे महल के पास आते हैं जो पन्नों और लालों से बना हुआ था। इस महल के दरवाजे पर भयानक आकृतियां थी। मुबारक ने असलम से कहा कि जो है शहजादे, अब मैं इन महल में रहने वाली आत्माओं के सम्राट से प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और यदि जो सम्राट है वो इससे प्रसन्न हो जाएगा तो वो साधारण रूप से मानव वेश में हमारे सामने आएगा, नहीं तो वो भयंकर आवाज़ें करेगा और हमें डराने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए तो मुझसे कहना कि मैं आपको सिर्फ अपने पिता की निधन की सूचना देने आया हूँ और मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। यदि वो आपसे कुछ मांगने को कहे तो वो आप अपनी नवी प्रतिमा मांग लीजिएगा। ऐसा जो है मुबारक ने आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाने लगा। अचानक ही एक जोर का तूफान आया, बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे, तेज़ हवा चलने लगी, और जो है फिर असलम ने अचानक देखा कि उसके सामने एक सुंदर व्यक्ति खड़ा है। वह उसकी ओर स्नेह से देख रहा। असलम ने उसे देखकर सलाम किया और प्रार्थना की कि सम्राट ने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और मैं उनका मित्र था। जब भी वह मुझसे मिलने आते थे मैं उन्हें एक प्रतिमा देता था। मैंने उनसे यह भी वादा किया था कि मैं तुम्हारी भी रक्षा करूँगा, वह नवी प्रतिमा भी तुम्हें दूंगा। मैं भी अब वह बूढ़ा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे सपनों में आता था। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे पास एक ऐसी 15 वर्षीय सुंदर लड़की लाओ जिसके मन में कभी बुरे विचार ना आए हों। फिर सम्राट ने उसे एक जादुई शीशा दिया और कहा, इससे तुम पहचान कर सकोगे कि उस लड़की का मन साफ है या नहीं है। अब निर्मल विचारों वाली लड़की ढूंढने की एक समस्या और उठ खड़ी हुई। तो इसमें जो है मुबारक ने उसकी मदद करी, क्योंकि मुबारक जो था वो तेहरान के इमाम को जानता था और वो उसकी मदद लेता है। तो एक दिन जो है इमाम के पास असलम जाता है अपनी समस्या को लेकर। इमाम जो होता है वो असलम का पुराना वज़ीर इमाम असलम को लेकर पुराने वज़ीर के महल में जाता है। वहाँ खूब आदर सत्कार होता है और वो वज़ीर को यह मालूम हुआ कि असलम उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है। तो उसने अपनी बेटी को बिना किसी पर्दे के वो लड़की उसके सामने आ जाती है। जैसे ही वो लड़की उसके सामने आती है तो असलम जो है उसे उस शीशे से देखता है, और जैसे ही वो शीशे से देखता है तो वो शीशा जो है बिल्कुल साफ़ होता है। ऐसा देख के असलम जो है बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं थी। थोड़े देखने के पश्चात फिर उसके बाद उसका विवाह जो है उसी लड़की से हो जाता है, लेकिन वो कहीं पर भी उस लड़की को उस प्रतिमा वाली बात नहीं बताता है जब तक कि वो आत्माओं के सम्राट के सामने नहीं आता है। फिर वो अपनी पत्नी और मुबारक के साथ आत्माओं के सम्राट से मिलने के लिए जाता है, और जो है वहाँ पहुँचकर वो अपनी पत्नी को सम्राट के सामने कर देता है, और सुल्तान
असलम मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न हूँ, ऐसा सम्राट बोलता है, आत्मा को सम्राट बोलता है। और जो है अब तुम अपने घर जाओ और उस तहखाने वाले बड़े हॉल में वह नवी प्रतिमा तुम्हें मूर्ति मिलेगी, ऐसा वो जो है असलम से कहता है। फिर दोनों ही जो है अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उसके पिता का तहखाना था। जब असलम जो है घर आकर अपनी माँ बेगम सुल्ताना से यह सब हाल कहा तो वह उसे लेकर उस बड़े तहखाने में जाती है। किंतु यह क्या, दरवाज़ा खुलते ही वे चकित हो गए। नवी प्रतिमा के स्थान पर एक सुंदर परी जैसी लड़की खड़ी है थी। वह हीरे की कनी के समान दिप दिप कर रही थी, यानी वो बहुत सुंदर थी। असलम ने अपनी पत्नी का पहचान लिया। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि भयानक आवाज़ से तहखाने की दीवारें कांप उठी। असलम बेगम सुल्ताना दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि आत्माओं का सम्राट वहां प्रकट हो गया और उसने कहा कि डरो नहीं बेगम सुल्ताना, मैं तुम्हारे बेटे का संरक्षक हूँ, मैं उसकी रक्षा करूँगा। मैं ही अपने सपनों में बार बार आकर असलम की परीक्षा ले रहा था और वो देख रहा था कि वो अपनी इच्छाओं पर काबू कर पाता है या फिर नहीं। असलम एक बहुत अच्छा लड़का है और वो अपना राज्य बहुत अच्छे से संभालेगा और इस लड़की से इसका विवाह हो गया है, अब ये इसकी पत्नी है और ये इसके साथ ही रहेगा। ऐसा बोलकर वो जो है वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। ये डॉक्टर इंदिरा जी की कहानी है जिनका उपनाम नुपुर भी है। तो आप इस कहानी को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।